अल्लाह का नबी सैयदना उमर फारूक हजरत उस्मान गनी एक पहाड़ी के ऊपर थे, एक पहाड़ी के ऊपर। तो वो पहाड़ी हिलने लगी, पहाड़ हिलने लगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकुत या सबीर, क्या कहा? ए पहाड़ी ठहर जा, तू क्यों हरकत में आ गई? फइन्ना अलैहि नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदानी, तुम्हारे ऊपर एक नबी है, दूसरा सिद्दीक है, दो शहीद है। फरमाया अल्लाह के नबी की जबान पर उमर फारूक ने शहादत पेश कर दी। अब उस्मान की बारी है, मुझे अपनी शहादत पर कोई परेशानी नहीं, लेकिन याद रखे एक बात, मेरी कुछ अमानतें अल्लाह के नबी की अल्लाह के पास है, मेरी कुछ अमानतें अल्लाह के पास है। सबसे पहली अमानत, मैं चौथा मुसलमान हूं। क्या? मैं चौथा मुसलमान हूं। दूसरी अमानत, अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी हजरत रुकैया का मेरे साथ निकाह किया। तीसरा अमानत, उस रुकैया के इंतकाल के बाद उम्मे कुलसूम का भी निकाह मेरे साथ किया। 3 अमानतें हो गई। फरमाया चौथी अमानत ये, जब हम मदीना मुनव्वरा के अंदर आए तो मस्जिद नबी का ये सहन कम पड़ गया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कौन है कि इस जमीन को खरीदे, अल्लाह उसकी बदले में जन्नत देगा। फरमाया ये अमानत रब के पास, मेरी मौजूद जमीन को मैंने खरीदा, मस्जिद के लिए वक़्फ़ किया। फरमाया 5वां कि वो पानी जिसको बीर रूम कहा जा, वो पानी जो क्या है, बीर रूम है, वो मीठा पानी एक यहूदी की मिल्कियत के अंदर थी, मैंने उसको खरीदा, मुसलमानों के लिए वक़्फ़ किया। फरमाए एक अमानत मेरे रब के पास की है कि अल्लाह ने मुझे हाफिज़ कुरान बना दिया है, तो लिहाजा ये 10 अमानतें मेरे रब के पास है, रब मुझे ज़ाय नहीं करेगा। लेकिन अगर ये खुतबा इतनी मैंने जो आपको मुख्तसर से पेश की, अगर ये खुतबा किसी पत्थर के सामने कोई बयान करता तो उस पर भी असर हो जाता, वो पत्थर पट जाता। लेकिन उस सामने जो बुलवाई बैठे थे वो पत्थर से भी सख्त, कोई असर नहीं। क्या भाई? कोई असर नहीं। उनका हम मानते हैं आप जाने नहीं, हम मानते हैं कि जनाब आप चौथा मुसलमान है, हम मानते हैं कि आप सच्चे हैं, आप मुर्तद नहीं है, जानी नहीं है, आपने किसी को कत्ल नहीं किया, लेकिन ये खिलाफत छोड़ दो जरा। उनका ये नहीं हो सकता। हजरत मुआविया ने शाम से बंदे भेजे कि अमीरुल मोमिनीन आप इजाज़त दीजिए, मैं यहाँ से एक छोटी सी लश्कर लेकर आ जाऊँ और इनकी 2 घंटे के अंदर सफाई कर दूँ। कहा मुआविया अगर तू मुझे अपना भाई समझता तो मेरे लिए ये मशवरा न दो। हजरत तलहा हजरत अली एक दिन आए, कहा अमीरुल मोमिनीन या तो इजाज़त दो ताकि ये हमारे जो जानिसार है ये लड़ने के लिए तैयार है, अगर आप इजाज़त नहीं देते तो फिर 3 काम करें। क्या करें? ये मेन दरवाज़ा है आपके महल का, उसको छोड़ो, पीछे दरवाजे से आप निकले, सीधा हरम चले जाए, तो हरम का ये भी ख्याल करेंगे। क्या करेंगे? ये ख्याल करेंगे। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप फिर शाम चले जाओ। क्या करो? शाम चले जाओ, वहाँ आपके मोतक़दीन है, आपके ऊपर जान कुर्बान करने के लिए बंदे तैयार है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर इजाज़त दीजिए ताकि इनकी सफाया हो जाए। उस्मान ने कहा कि मैं अल्लाह के नबी का पड़ोस नहीं छोड़ सकता, यहाँ से मैं जा नहीं सकता। फरमाया कि मैं हरम भी नहीं जाऊँगा, कि मुझे पता है अगर मैं हरम भी चला जाऊँ तो ये लोग हरम का भी तक़द्दुस पामाल करेंगे और तुम्हें इजाज़त भी नहीं देता। फरमाया कि मैं वो शख्स नहीं बनना चाहता जो अल्लाह के नबी की शहर के अंदर जिसकी खातिर खून बहाया हो या जिसने खून बहाया, मुझे ये पसंद नहीं, मैं आखिर तक सब्र करूँगा। मैं क्या करूँगा? अब सहाबा किराम ने अपने अपने बेटों को मेन दरवाज़ों के ऊपर खड़ा, हज़रत अली ने हज़रत इमाम हसन को मेन दरवाजे के ऊपर खड़ा किया कि ये दरवाज़ा से अंदर ना आए। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर है, कई जानिसार सहाबा किराम है, ड्यूटी दे रहे हैं हिफाजत के लिए अमीरुल मोमिनीन। लेकिन इन बलवाइयों ने देखा कि अब टाइम कम रह गया है, हुजाज वापस आएंगे तो फिर हम अपने मकसद के अंदर कामयाब नहीं। तो लिहाजा इन्होंने पीछे से दरवाज़ा तोड़ा, हज़रत उस्मान के ऊपर हमला किया।
जुमा का दिन था, हजरत उस्मान सो रहे,